हेलो दोस्तों, आज हम एक और उपप्रमेय पढ़ेंगे जिसका यूज़ हम आगे थ्योरम्स में करेंगे। तो देखते हैं उपप्रमेय। एक समूह G के एक अरिक्त उपसमुच्चय H के एक उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि H इनवर्स इज इक्वल टू H। तो इसमें हम पहले H को G का एक उपसमूह मान के चलेंगे और सिद्ध क्या करेंगे, H इनवर्स इज इक्वल टू H। उसके बाद हम पर्याप्त प्रतिबंध में H इनवर्स इज इक्वल टू H हम मान के चलेंगे और सिद्ध क्या करेंगे, H को G का एक उपसमूह सिद्ध करेंगे। ओके, अब उपपत्ति देखते हैं। प्रतिबंध आवश्यक है। मान लो H समूह G का एक उपसमूह है, अतएव H डॉट स्वयं एक समूह है। H G का एक उपसमूह है तो H स्वयं एक समूह है। अब हम सीधे क्या करेंगे, H इनवर्स इज इक्वल टू H। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले H इनवर्स सबसेट करेंगे H का और उसके बाद हम H को सबसेट करेंगे किसका, H इनवर्स का। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो हमारा इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले हम मान के चलते हैं स्मॉल h बिलोंग्स टू H इनवर्स स्वेच्छ है तो H belongs to H inverse implies that there exists A belongs to H, B inverse belongs to H inverse। हम A को एक अवयव लेते हैं, A को बिलोंग करते हैं H में और B इनवर्स को किस में बिलोंग करवाते हैं, H इनवर्स में। इस प्रकार है कि अब देखिए A किस में बिलोंग हो रहा है, H में हो रहा है, तो हम H की जगह क्या लिखे, A लिखे। और B इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H इनवर्स में, तो हम H इनवर्स की जगह B इनवर्स लिखे। तो क्या हो गया, H इज इक्वल टू A इंटू B इनवर्स इम्प्लाइज दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू H। इस प्रकार है कि H इज इक्वल टू A इंटू B इनवर्स। ये कैसे हुआ, ये एक रिजल्ट है, चूंकि X बिलोंग्स टू H यदि और केवल यदि X इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। यहाँ देखिए B इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H इनवर्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा देखेंगे। देखिए यहाँ X इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स, तो इसके बाद ये X बिलोंग्स टू H इसमें भी हो रहा है ना, मतलब कि B इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स है तो क्या हो गया, B बिलोंग्स टू H और A तो H में बिलोंग कर ही रहा है। तो इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा और इसको साइड में ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ, इम्प्लाइज दैट A कॉमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H। इस प्रकार है कि अब देखिए B इनवर्स बिलोंग्स टू H कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ हम मान के चले हैं कि H G का एक उपसमूह है। ठीक है, तो H G का उपसमूह है तो H भी स्वयं H एक समूह भी तो होगा ना, और समूह होगा तो वो प्रतिलोम अभिगृहित को सेटिस्फाई करवाएगा। और प्रतिलोम अभिगृहित कहता है कि यदि कोई एलिमेंट कोई समुच्चय में बिलोंग करता है तो उसको इनवर्स भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। और देखिए यहाँ B किस में बिलोंग कर रहा है, H में, तो B का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में। ठीक है ना, इस प्रकार है कि A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये कैसे हुआ, अब ये दोनों का हम इंटू करेंगे तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ A इंटू B इनवर्स किसके इक्वल है, H के इक्वल है, तो इस कारण हम इज इक्वल टू H लिखे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ H बिलोंग्स टू H हो गया। ठीक है, मतलब इम्प्लाइज दैट H बिलोंग्स टू H। हम लेके क्या चले थे, H बिलोंग टू H इनवर्स और मिला क्या, H बिलोंग्स टू H। दोनों का सेम अवयव H है, मतलब H इनवर्स सबसेट हो गया H का। ठीक है, अब हम H को H इनवर्स का सबसेट प्रूफ करेंगे। अब H G का एक उपसमूह है, हम मान के क्या चले थे, H G का एक उपसमूह है, मतलब H समूह भी होगा तभी वो उपसमूह होगा ना। तो H G का एक समूह होगा तो वो तत्समक अभिगृहित भी सेटिस्फाई करेगा, और तत्समक अभिगृहित सेटिस्फाई कराएगा मतलब कि E किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, अतः E बिलोंग्स टू H। यदि H बिलोंग्स टू H स्वेच्छ है तब हम H इज इक्वल टू H इंटू E लिख सकते हैं ना। आइडेंटिटी एलिमेंट्स से इस अवयव H को हम इंटू करेंगे तो मिलेगा क्या, H ही मिलेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू H E इनवर्स, E को हम E इनवर्स भी लिख सकते हैं। इंटू के रिस्पेक्ट में
ये तत्समक अवयव हमारा क्या होता है 1, ठीक है ना। और 1 को हम इन्वर्स भी करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 1 ही मिलेगा। तो एच ई इन्वर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू एच एच इन्वर्स कैसे हुआ, चूंकि एच किस में बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में, तो ई इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच इन्वर्स में, ठीक है। तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इनटू करेंगे तो हम किस में बिलोंग करेगा एच ई इन्वर्स बिलोंग्स टू एच एच इन्वर्स बिलोंग होगा, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट एच बिलोंग्स टू एच एच इन्वर्स, ठीक है। हम यहाँ लेके चले थे एच बिलोंग्स टू एच और हमें मिला क्या एच बिलोंग्स टू एच एच इन्वर्स, ठीक है। तो एच सबसेट हो गया एच एच इन्वर्स का। और यहाँ हम दोनों को समीकरण दे दिए, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, मतलब एच एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच हो गया। अब देखते हैं प्रतिबंध पर्याप्त है, इसमें हम मान के चलेंगे। मान लो एच एक समूह जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि एच एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच, और हम सिद्ध करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि एच जी का एक उपसमूह है। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, मैंने आपको उपसमूह के डेफिनेशन में बताया था कि मतलब एच जी का उपसमूह कब होगा, जब एच ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन एच समूह होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन, दोनों को सेटिस्फाई कराएगा तब एच एक उपसमूह होगा ना। और इसमें हम क्या सिद्ध करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हम सिद्ध करेंगे। ये कैसे सिद्ध करेंगे, मैंने आपको पिछले थ्योरम में बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें कहता है कि एच जी का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ हम केवल इसको बस सिद्ध करेंगे तो हमारा एच जी का उपसमूह सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एच, तो बी का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा एच इनवर्स में, यहाँ साइड में लिख दीजिए एच इनवर्स की परिभाषा से, ठीक है। और इम्प्लाइज दैट हम दोनों को इनटू करेंगे तो वो किस में बिलोंग करेगा एच इंटू एच इनवर्स में बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट एच एच इनवर्स किसके इक्वल है एच की इक्वल है, हम यहाँ मान के चले एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो यहाँ एच एच इनवर्स की जगह लिख दीजिए एच। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब कि अतः एच जी का एक उपसमूह है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूँगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।